देखिए कृष्णावली 6 पॉइंट सोलहवां सवाल हम इसका देखेंगे। एडी पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज बना हुआ नहीं दिया, हमें खुद बनाना पड़ेगा। और क्या ज्ञात है हमें, सवाल आप किताब से उतार लेंगे, मैं ज्ञात में लिख रहा हूँ कि एडी तथा पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। इतनी बात इसने हमें बताई है और साथ साथ ये भी बता दिया कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। समरूप का निशान लगा के उसने किताब में बता दिया है। तो ये दोनों बातें हमें पता है। तो हमारे पास तो कोई भी त्रिभुज नहीं है, तो हम पहले बना लेते हैं त्रिभुज ए बी, इसके बाद बनाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज बन गए। इसमें माध्यिका शब्द का प्रयोग किया है। माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अगर डी मध्य बिंदु है, ये नोट में लिख लेना, तो बी डी माध्यिका एसी का डी मध्य बिंदु है, तो बीडी जो है वो माध्यिका हो। इसका मतलब एडी माध्यिका अगर लेनी है तो यहाँ पर हम एक बिंदु लेंगे जो इस भुजा का मध्य बिंदु, और इस भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ऐसे ही माध्यिका का नाम दूसरा पीएम दिया है, तो यानी पी से बन रही होगी, और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु जो एम होगा उससे जोड़ा जाना होगा इसको, तभी तो माध्यिका बनी। ठीक है, ए बी यानी ए से माध्यिका बन रही है, तो ए के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेके जोड़ो। यानी क्या जानकारी मिल गई, अगर ये एडी माध्यिका है, एडी अगर माध्यिका है तो डी क्या होना चाहिए, बीसी का मध्य बिंदु। ऐसे ही अगर पीएम माध्यिका है तो एम क्यूआर का मध्य बिंदु होना चाहिए। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पीएम। ये हमने सिद्ध। चलिए शुरुआत। इतने तो हमें ज्ञान है कि किसी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और उसके बाद वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का, ये सब चीजें आगे पीछे चलती रहें। उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ये तो ज्ञात है, कोई दिक्कत इसमें? अरे जो चीज ज्ञात है उसमें क्या दिक्कत होगी? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात और साथ साथ उनके संगत कोण भी। तो पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की परिभाषा भी तो यही थी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और साथ साथ संगत कोण भी आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। क्या क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर तथा कोण बराबर होंगे। तो कोण में खाली कोण बी को कोण क्यू के बराबर ले लो, कोण बी बराबर क्यों कोण बराबर होंगे, क्योंकि संगत समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, संगत कोण तो बराबर होने होने। कोई समस्या, सबको क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे अपने काम की चीज ढूंढो, भाई ए बी बटे पी क्यू चाहिए और बी सी बटे क्यू आर पे डी बिंदु आ रहा है, और ए सी बटे पी आर तो कहीं ना कहीं हमारे है नहीं, कहीं से कहीं। तो खाली ये दो मान हम उठा लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे शुरुआत, ए बी बटा पी क्यू
बराबर BC बटा QR। अच्छा एक बात बताओ, D जब BC का मध्य बिंदु है तो B और AD क्योंकि माध्यिका है इसलिए D BC का मध्य बिंदु है। ये बात चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि AD क्या है, माध्यिका है, ये तो सवाल में बताया है। अतः बिंदु D जो है वो BC का क्या होगा, मध्य बिंदु। और अगर ये मध्य बिंदु है तो BC का मान कितना होगा, 2BD। अरे भाई अगर ये मध्य बिंदु है तो BC जो होगी वो BD की भी दुगनी होगी और BC की भी दुगनी होगी। अब क्योंकि मैं सारा काम इसी वाले त्रिभुज पे कर रहा हूँ, इसी वाले त्रिभुज पे कर रहा हूँ, तो मैंने फिर BC को BD का दुगना ले लिया। इसी प्रकार M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, तो QR कितना हो जाएगा। इसी प्रकार अब ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार क्या है भाई, इसी प्रकार PM जो है वो त्रिभुज APQR की क्या है। और अगर ये माध्यिका है इसका मतलब क्या हुआ कि QR जो है वो बराबर हो जाना चाहिए 2। अब विस्तार से नहीं बताया मैंने, विस्तार से यहाँ बता चुका हूँ। अब पुनः हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। तो BC की जगह तो लिख देंगे दुगना किसका, BD, और QR की जगह लिख देंगे दुगना, 2 से 2 कट गया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QR। और साथ साथ कोण B किसके बराबर है, कोण B। चलो अब देखेंगे हम कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PMQ में झांको क्या क्या चीजें हैं तुम्हारे पास। एक तो ये वाला कोण साफ साफ इस कोण के बराबर दिखाई दे रहा है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मुझे जरूरत तो इस वाले त्रिभुज में देख रहा हूँ, तो C किसके बराबर है, Q के। कोण C बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण Q। क्यों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। बहुत ज्यादा नहीं, वो तुम लिखते रहना बराबर, ठीक है। ये तो मैंने आपको इस इशारे में समझाने के लिए लिख दिया, आप भी लिखो समरूप त्रिभुजों के संगत। ये आपको पता बराबर होते हैं, लिखते हो। तथा ये तो अभी आपने सिद्ध किया, AB बटा PQ बराबर BD बटा। अगर आप ध्यान से देखें ये वाले दो त्रिभुज देखो खाली, इनमें ये दोनों कोण बराबर हैं और इन दो कोण को बनाने वाली भुजाएं BA और BD और PQ और QA वो एक समान रेशो में अनुपात में, AB बटा PQ और BD बटा QA। एक फिर में हमने आपको बताई थी, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे कोण के बराबर है और पहले कोण को बनाने वाली भुजाएं दूसरे कोण त्रिभुज के कोण को बनाने वाली भुजाओं के समानुपाती है, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और परिमाण का क्या नाम बताया था, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। आप चाहें तो कॉपी खोल के अपनी देख सकते हैं। SAS समरूपता कसौटी हमने बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे कोण के बराबर और उन कोण को बनाने वाली भुजा, ये वाली दोनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज में कोण को बनाने वाली भुजा अगर आपस में समानुपाती हैं, यानी AB बटा PQ बराबर BD बटा QM और कोण B बराबर कोण Q, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोण B कोण Q के बराबर है और इसकी ये वाली भुजा बटे PQ और BD बटे QM ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज PM। किस खुशी में, समझ में आ गई है समरूपता कसौटी कैसे लगी है। अरे क्लियर हो गई बात। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। देखो संगत भुजाएं कौन सी आएंगी, AD बटे PM बराबर BD बटा
QM बराबर AB बटा PQ। अब आप देखो इसमें AD बटा PM बराबर BD बटा, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। तो ये वाली तीनों चीजें बराबर है, अपने काम की निकाल लो, ये है इसके बराबर, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से, ये तीनों बराबर है, कोई दो ले लो बराबर इसमें से, AD बटा PM बराबर AB बटा PQ। और सवाल के लिख लो, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। यही हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत किसी को? एक हमने फिर में कल आपको और करवा, कल क्या अभी 2-3 दिन पहले कराए थे ना, पाइथागोरस से भी पहले, कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलो हम जरा ये सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 6.4 निकाल लीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा बीच में ये सवाल क्यों कराया जा रहा है। 6.4 में सवाल देखिए छठा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर। आप अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे, ध्यान से, ऐसे नहीं जैसे इस समय बिना पंखे के परेशान बैठे हो, ऐसे नहीं, ध्यान से पढ़ो। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज, यानी हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, एक का नाम रख देते हैं हम ABC और दूसरे का नाम रख देते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज, यानी हमें पहले से पता है क्या क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बाद में देखेंगे, क्षेत्रफल के, इनकी संगत माध्यिकाओं के माध्यिका का अनुपात तो तब आएगा जब पता हो माध्यिका कहाँ है। तो माध्यिका बनाओ, AD तथा AD व PM क्या है, माध्यिकाएं। और क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का तरीका मैंने बता दिया था आपको। AR लिखो, AR का मतलब होता है एरिया, और ब्रैकेट में त्रिभुज का नाम लिख दो, इसका मतलब आ जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई समस्या तो नहीं है इसमें। तो AR त्रिभुज ABC, इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे AR त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए किसके, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। वर्ग के बराबर, वर्ग नहीं लिखा, के वर्ग के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका AD का वर्ग बराबर सिद्ध करना है मुझे किसके, यानी ये तो सवाल ही लिखा है, चित्र बनाया दिया है, ज्ञात है ना, या सिद्ध करना है लिखा। फिर हमने क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये मिटा रहा हूं, यहां आ जाते हैं ऊपर, निकालेंगे जगह इसमें।
अब इस वाले सवाल में हमने क्या सिद्ध किया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर। ठीक है, हम जानते हैं, इस रिजल्ट का हम प्रयोग करें। हम जानते हैं अगर ये सवाल 6 नंबर में आता है तो आप ये वाला सवाल पूरा इसमें सिद्ध करेंगे। ये सवाल अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, ठीक है, या 4 नंबर में भी आता है, तो आप इस सवाल को ना करके सीधा इसके रिजल्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर 4 में भी आता है तो भी सिद्ध कर देना, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है ये सवाल तो फिर इसके रिजल्ट का हम प्रयोग क्या प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा AB/PQ वो बराबर होगा इनकी माध्यिकाओं के अनुपात। माध्यिका AD बटे माध्यिका P। कोई दिक्कत? अब ये वाली बात तो हमें इस वाले प्रश्न के हल से पता लगी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो डायरेक्ट याद कर लो। इसको याद करना तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात माध्यिका के अनुपात के बराबर। और एक प्रमेय आपने 6.4 प्रूव भी करी थी कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके PQR, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। AR ABC का मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, मैंने पहले भी बताया। और AR PQR का मतलब है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इतना इशारा तो समझ लोगे, इशारे तो बहुत समझ लेते हो लोग, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी भुजाओं के अनुपात का बराबर। नहीं तो हमने सिद्ध किया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कल हमने टेस्ट में एक सवाल भी दिया था किसी आधार पर, है ना, जिसका उत्तर भी आपने निकाला होगा। हाँ, 1:9 आया था, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब क्योंकि AB/PQ किसके बराबर है? AD/PM। या तो ये पूरा सवाल सिद्ध कर लो, ठीक है, या कंटिन्यूएशन में अगर खाली ये सवाल आता है 6 नंबर में तो ये वाला पूरा करना पड़ेगा, फिर आप इसके आगे से शुरू करो। समझ में आ रही बात? और कुल मिला के AB/PQ किसके बराबर था? AD/PM। ये तो सिद्ध करना था भाई। ये वाला सवाल तो आप देखो 2 लाइनों में तो हो गया, पता कुछ कराएगा इसमें, खाली थियरम का प्रयोग करा, भुजाओं का अनुपात आ गया। और हमें पता है कि भुजाओं का अनुपात माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है, या फिर हम इसे पूरा सिद्ध करेंगे। वैसे आप जब अपनी कॉपी में करोगे पहले 16वां सवाल करना, कर लिया, उसके बाद छठा सवाल लिखना 6.4 का, और 16वें सवाल को दोबारा इसमें हल करना और ये वाला रिजल्ट प्राप्त कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करना। हम जानते हैं मतलब दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद फिर 16वां सवाल पूरा उतरेगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर यहाँ से। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रश्न 16 का। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? बिल्कुल, ये तो सिद्ध करना था हमें। आसान है, चलो करो।